वेलकम टू माय पेज यू कैन द सिंपल वे ऑफ लर्निंग। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज से हम केमोथेरेपेटिक एजेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे। लेकिन केमोथेरेपेटिक एजेंट पढ़ने से पहले हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो बाद में जब हम इंडिविजुअली केमोथेरेपेटिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे तब आपका उस पोर्शन में दिक्कत आ सकता है। और हमने क्या बोला कि हमने स्टार्ट करेंगे फुल जोश, फुल एंटरटेनमेंट के साथ और मजे के साथ। तो इसीलिए हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में ट्यूमर सेल, कैंसर सेल और द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ए नॉर्मल सेल और ए ट्यूमर सेल, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप पूरा वीडियो एंड तक देखो। अच्छे लगे तो लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी पोर्शन में आपका डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलता कि कहां पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है और कहां पे मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो प्लीज कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो लेट्स स्टार्ट द मेन डिस्कशंस। तो हम आज पढ़ेंगे क्या बोले कि कैंसर सेल, ट्यूमर सेल और द डिफरेंसेस। देखो हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी में जो बिल्डिंग जो यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो है सेल। जैसे अब अगर एक घर देख लो, घर में क्या होता है कि एक बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक्स है, उसी तरीके से हमारा बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। और बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर टिश्यू, टिश्यू इकट्ठा होकर ऑर्गन और ऑर्गन इकट्ठा होकर ऑर्गन सिस्टम। ये सभी चीज हम जब छोटे थे ना तब पढ़े थे कि सेल टिश्यू होता है, टिश्यू ऑर्गन होता है और ऑर्गन से लेकर ऑर्गन सिस्टम। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि कैंसर सेल और ट्यूमर सेल। देखो सपोज आप देख लो, ये इमेजिन करो कि ये एक सेल लेयर है, ये एक सेल लेयर है। और क्या होता है कि सेल लेयर में अगर किसी सेल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मतलब सेल का अगर डेथ हो जाए तो क्या करते हैं, अगर सोचो ये सेल का डेथ हो गया तो क्या करते हैं, सेल का एक प्रोसेस है, क्या करते हैं कि एक नया सेल यहां पे इस डिफेक्टिव सेल से रिप्लेस हो जाते हैं। एक नया सेल आकर यहां पे रिप्लेस हो गया। हम सभी जानते हैं कि सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है। सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है, हम सेल साइकिल बहुत पहले पढ़े थे कि सेल साइकिल G1, S, G2 और M ऐसे करके हमारा एक सेल साइकिल चलता है। इसके दौरान क्या होता है कि अगर कोई भी सेल का अगर कोई भी डिफेक्टिव पीस आ गया तो क्या होता है कि सेल का डेथ हो जाते हैं और एक नया सेल से रिप्लेस हो जाते हैं। तो यही एक नॉर्मल सा रूल है, ये बॉडी का जो सेल है ये फॉलो करते। अभी ये जो रूल है, इस फॉलो करने के पीछे भी कुछ लोग हैं। वो है क्या कि इस सेल के अंदर इसका ब्रेन, उस ब्रेन को क्या कह सकते हैं हम, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है कि क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है कि जीन्स होता है। देखो सपोज ये जीन है और ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल है कि एक सेल में अगर कुछ डिफेक्टिव पीस आ गया, कि कुछ एक सेल में एक सेल का डेथ हो गया तो क्या करते हैं कि एक सेल दूसरे सेल से, मतलब नया सेल से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ये तो पूरा चीज हो गया एक नॉर्मल सेल का रूल्स जो ये नॉर्मल सेल फॉलो करते हैं। लेकिन ट्यूमर सेल कैसे काम करता है, ट्यूमर कैसे प्रोडक्शन होता है। देखो अगर इस सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के में अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, जीन। अगर जीन में ही कुछ डिफेक्टिव आ गया, जो जीन काम कर रहे थे उस रूल को फॉलो करने के लिए, अगर उस जीन में ही सपोज आप इमेजिन कर लो ये जीन डिफेक्टिव हो गया, अगर ये जीन डिफेक्टिव हो गया तब क्या होता है, यहां पे बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर एक एबनॉर्मली सेल डिवीजन करता है। और यहां पे जो डीएनए प्रेजेंट होता है, जो जीन प्रेजेंट होता है, उसमें भी ये डिफेक्टिव वाला जीन ही प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो है, ये सभी जो सेल एबनॉर्मली ग्रो हुआ है इसमें ही ये डिफेक्टिव वाला जीन प्रेजेंट होगा। तो ये एक एबनॉर्मली जो मास ऑफ सेल है, मास ऑफ टिश्यू है, इसको ही हम बोलते हैं कि ये ट्यूमर सेल है, ये ट्यूमर सेल है। समझ में आ गया ना, ये ट्यूमर सेल है। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस ट्यूमर सेल को हम कैंसर सेल की तरह देखें क्या, नहीं देखेंगे, क्योंकि इस ट्यूमर सेल कैंसर सेल नहीं है। सभी ट्यूमर सेल कैंसर सेल नहीं होता है, ये चीज आपको समझना चाहिए। ट्यूमर्स जो सेल मैंने बात किया, इस ट्यूमर सेल को हम दो तरीके से देखते हैं, एक है बिनाइन और दूसरा है मैलिग्नेंट। एक है बिनाइन, दूसरा है मैलिग्नेंट। अभी इस जो बिनाइन के बारे में बात मैंने किया, इस बिनाइन जो है ये बहुत ही सीधा साधा आदमी है। और यहां पे क्या होता है कि ये नॉन कैंसरस है, ये नॉन कैंसरस, NC मतलब नॉन कैंसरस। बिनाइन अच्छे एक ऑनेस्ट है, ये कुछ नहीं काम करता, वो सिर्फ बॉडी में प्रेजेंट होता है,
लेकिन वो कैंसरस नहीं होता है, तो ये नॉन कैंसरस। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो मैलिग्नेंट वाला पार्ट है ये खतरनाक चीज है बेटा, ये कैंसरस होता है। ये अगर बॉडी में प्रेजेंट होगा ना तो सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैलिग्नेंट वाला पार्ट क्या है, कैंसरस है। तो ये चीज समझ में आ गया कि सभी ट्यूमर सेल को हम कैंसर सेल की तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि ट्यूमर सेल में भी बिनाइन ट्यूमर होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, जो कैंसरस है, और बिनाइन ट्यूमर क्या है, जो नॉन कैंसरस है। अभी हम देखते हैं कब कोई भी एक ट्यूमर सेल कैंसर सेल की तरह बिहेव करता है और कब कैंसर डिजीज क्रिएट कर सकता है। देखो एक्सक्यूज मी, देखो अगर ये ट्यूमर सेल, देखो यहां पे एब्नॉर्मली कुछ सेल ग्रो किया। अभी इस सेल को, ये जो सेल एब्नॉर्मली जो ग्रो किया, इस सेल को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन किसके थ्रू आता है, ब्लड वेसल के थ्रू। तो ये जो एब्नॉर्मली मास ऑफ सेल, जो सेल ग्रो हुआ है, यहां पे ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होता है। देखो ब्लड वेसल फॉर्मेशन होता है फॉर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स। ये ब्लड वेसल फॉर्म हो गया, ओके, ये ब्लड वेसल फॉर्म हो गया। और ब्लड वेसल जो फॉर्म हुआ है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि एंजियोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको पॉइंट कर लो और नोट करके लिख लो कि जो ब्लड वेसल फॉर्मेशन होता है, एब्नॉर्मल जो सेल मास ऑफ सेल ग्रो हुआ है, यहां पे जो ब्लड वेसल फॉर्मेशन हुआ है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि एंजियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पेशेंस रख कर देखो। ये जो ब्लड वेसल के मैंने बात किया, ये तो कोई भी एक ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है ना। देखो सपोज ये कोई भी एक ऑर्गन है, कोई भी एक ऑर्गन है, सोच लो, जो मन में आ रहा है सोच लो। ये जो ब्लड वेसल है, ये भी एक ऑर्गन के साथ कनेक्ट है। एक्चुअली देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल्स, ओके, नियरेस्टली। तो ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट हुआ। अगर इस ट्यूमर सेल से कोई भी डिफेक्टिव पीस यहां से ब्लड वेसल के थ्रू अगर कोई भी ऑर्गन में पहुंच जाता, तो क्या होता कि वहां पे भी एब्नॉर्मली सेल ग्रो करता है। और ये जो प्रोसेस है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक जो ग्रोथ हो रहा है एब्नॉर्मली मास ऑफ सेल्स का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये मेटास्टेसिस है। ये क्या है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। मेटास्टेसिस क्या है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, नोट करके रख लो कि जब क्या होता है कि ट्यूमर का कुछ पार्टिकल्स ब्लड वेसल के थ्रू कोई भी एक ऑर्गन में पहुंच जाता है और वहां पे ट्यूमर क्रिएट कर सकता है, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कि मेटास्टेसिस। अभी इसी को हम बोलते हैं कि ये कैंसर सेल है जब मेटास्टेसिस शो करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने तो बोल दिया कि ट्यूमर सेल सभी टाइम कैंसर सेल नहीं बोलेंगे। जब क्या होता है कि मेटास्टेसिस शो करते हैं और कुछ डिफेक्टिव मटेरियल दूसरे ऑर्गन पर पहुंच जाता है और वहां पे ट्यूमर क्रिएट करता है, उसी को हम बोलते हैं कि ये कैंसर सेल हो रहा है। नाउ द पॉइंट इज, कब एक ट्यूमर सेल कैंसर सेल में रूपांतर हो सकता है, कैंसर सेल में चेंज हो सकता है। देखो बहुत सारे वायरस है जो हमारे बॉडी में एंटर होकर ये ट्यूमर से कैंसर सेल, कैंसर डिजीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। और बहुत सारे केमिकल एजेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो काम करता है हमारे बॉडी में ट्यूमर सेल को कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जो वायरस है उसके बारे में कुछ वायरस का नाम मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लो एक एक करके। एक है HIV वायरस, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बोल दे, HIV, एक नंबर HIV। देन एप्स्टेन बार वायरस, सभी जानते हो, सभी सुने हो नाम, एप्स्टेन बार वायरस, एप्स्टेन बार वायरस, ओके। देन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा वायरस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेपाटाइटिस बी, सी, ये वायरस भी बॉडी में अगर ट्यूमर सेल पहले से प्रेजेंट हो तो उसको कैंसर सेल में ट्रांसफर कर सकता है। हेपाटाइटिस, मैं सिर्फ हेपाटाइटिस लिख रहा हूं, हेपाटाइटिस, अच्छा बी और सी लिख ही देता हूं, बी और सी। नाउ मैंने क्या बोला कि कुछ केमिकल एजेंट्स है जो कैंसर सेल प्रोडक्शन कर सकता है, जो कैंसर डिजीज क्रिएट कर सकता है हमारे बॉडी में। वो क्या क्या है, अल्कोहल,
सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन लोगों का अल्कोहल पीने का बहुत बहुत आदत है उन लोगों का लिवर सिरोसिस का चांस बहुत ज्यादा है। हम सभी जानते हैं, हम छोटे जब थे तब पढ़े थे, तो इसको याद करो एक बार। और दूसरा चीज, सिगरेट का जो पैकेट है उसमें क्या लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, मतलब ये भी एक कार्सिनोजेन है जो बॉडी में प्रेजेंट होकर कोई भी अगर ट्यूमर सेल प्रोडक्शन पहले से हुआ है तो उसको क्या करते हैं, कैंसर सेल में ट्रांसफर कर सकता है। और देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, हेरिडिटी फैक्टर्स, जो जेनेटिक फैक्टर्स है उसमें वो भी एक कारण है। और अभी जो मॉडर्न एज में एक कैंसर का बहुत मार्केट में चल रहा है वो है कि सनलाइट का जो यूवी रे है वो बॉडी में आकर एक्सपोजर होकर स्किन का कैंसर प्रोडक्शन करता है। ओके, सो ये पूरा चीज मैंने बोल दिया कि फैक्टर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग कैंसर इन आवर बॉडी। सो ये पूरा चीज तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज कैंसर सेल, व्हाट इज ट्यूमर सेल, व्हेन वी कॉल्ड ए कैंसर ट्यूमर सेल इज कैंसर सेल, एंड this is very important that what is the basic difference between a tumor cell and a normal cell। ये पूरा चीज हम आज का वीडियो में क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे कि केमोथेरेप्यूटिक एजेंट के बारे में, और केमोथेरेपी एजेंट का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसका कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। केमोथेरेपी के दौरान, केमोथेरेपी जब केमोथेरेप्यूटिक एजेंट हम कोई भी एक पेशेंट को देते हैं उस दौरान में कुछ कुछ लिमिटेशंस फॉलो करना जरूरी है। उस लिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस लिमिटेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बाद में हम डिस्कस करेंगे कि टॉक्सिसिटी के बारे में, क्योंकि क्या होता है कि जब केमोथेरेप्यूटिक एजेंट कोई भी पेशेंट के ऊपर हम ट्रायल करते और देते तब क्या होता है कि बहुत सारे टॉक्सिसिटी अराइज हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जनरल टॉक्सिसिटी, स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी। सो ओके, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सो thank you very much. Stay happy and healthy. Thank you very much for watching this channel. Thank you. Stay happy and healthy.